करम। करम का नाम हमने सुना तो बहुत बार है, पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको करम का असली और डीप मीनिंग पता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में करम का वो ही डीप मीनिंग जानेंगे जो कि हमारे वेदों में और गीता में बताया गया है। तो बेसिकली हम शुरुआत सिंपल तरीके से करते हैं। तो करम क्या है? सिंपली कर्म मतलब काम यानी एक्शन। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्शन लेते हैं, वो तो है कर्म। पर हम तीन प्रकार से कार्य करते हैं। वो कौन से है? पहला, हम कार्य करते हैं विचारों के माध्यम से। दूसरा, हम बोलने के माध्यम से। और तीसरा, हम क्रियाओं के माध्यम से। तो ये तीन प्रकार से हम कर्म करते हैं। पर इन तीनों में से एक कर्म बहुत सर्वश्रेष्ठ है। वो कौन सा? तो जो कर्म हम करते हैं विचारों के माध्यम से। पर ऐसा क्यों? जो हम बोलते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, क्या वो मायने नहीं रखता? रुकिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो हम विचारों से कर्म करते हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे दो आदमी है, ए आदमी और बी आदमी। और ए आदमी किसी इंसान को मार रहा है अपने फायदे के लिए, पैसे चुराने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको मार के पैसे मिलने वाले हैं। और दूसरा बी आदमी जो है वो किसी इंसान को मार रहा है अपनी देश की रक्षा करने के लिए, जैसे कि आर्मी। तो दोनों तो एक्शंस और जो भी वो बोलेंगे या फिर हम एक्शन कह सकते हैं, तो वो जो एक्शन ले रहे हैं दोनों भी मार रहे हैं, पर दोनों का विचार अलग-अलग है। एक का इंटेंशन है खुद का फ़ायदा, दूसरा बी इंसान का इंटेंशन है देश की रक्षा करना। तो इसीलिए जो हम विचार से कर्म करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे पाप कौन कर रहा है? जिसका इंटेंशन, विचार का इंटेंशन जिसका खराब है वो हो गया पाप कर्म। मतलब ए इंसान जो कर रहा है वो हो गया पाप कर्म। और जो बी इंसान कर रहा है उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है कि वो देश की रक्षा कर रहा है, तो उसका हो गया पुण्य कर्म। तो इससे हम ये जानते हैं कि कर्मा मीन्स द इंटेंशन बिहाइंड एवरी एक्शन। आप जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी एक्शन आप जो भी बोल रहे हो, काम कर रहे हो, विचार कर रहे हो, इसके पीछे जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका इंटेंशन, आपकी भावनाएँ। आपकी भावनाएँ क्या है? वो 3 प्रकार के आप जो भी कर्म करो, पर आपकी भावनाएँ अच्छी होंगी तो वो अच्छा कर्म कहलाएगा। अगर भावनाएँ आपकी बुरी होगी तो वो बुरा कर्म कहलाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन इज़ व्हाट मैटर्स एंड इंटेंशन ऑलवेज शुड बी गुड। सो हमें एक बात हमेशा पक्की याद रखनी है कि जो भी हमारे विचारों के माध्यम से कर्म है, जो भी इंटेंशन है, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। तो आगे हम 3 टाइप के कर्म जानेंगे जो कि भगवद गीता में बताए गए हैं। तो पहला कर्म होता है क्रियामान आगामी कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको जानते हैं। फर्स्ट, क्रियमान कर्म आगामी कर्म। मतलब जो अभी आप कर रहे हो, व्हाटएवर एक्शन यू आर डूइंग राइट नाउ, वो मतलब क्रियमान कर्म। जैसे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे इस पिक्चर में है एक फार्मर ने सीड बोया है, तो वो काम कुछ कर रहा है ना? तो मतलब उसके मन में है कि इससे अच्छे फल उगेंगे, ये सब होगा, है ना? तो अभी जो हम कार्य कर रहे हैं, आगामी में अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे विचार है, जो मैं एक्शन ले रही हूँ लैपटॉप पे, तो ये हो गया मेरा क्रियमान कर्म। तो यही ये फार्मर का हो गया क्रियमान कर्म। अब हम बढ़ते हैं संचित कर्म। तो संचित कर्म मतलब अभी तक अभी तक मैंने जो भी किया इस पॉइंट पे, अभी तक पास्ट में जो भी मैंने किया 1 सेकंड पहले से,
पूरे मेरे जन्म से अभी तक या फिर मेरे पास्ट लाइफ़्स जितने भी हैं, उनमें जो भी अभी तक मैंने कर्म किए इस मोमेंट तक, वो कहलाएँगे मेरे संचित कर्म। मतलब अभी जो मैं क्रियामान कर्म कर रही थी लैपटॉप पे, वो अभी 1 सेकंड पहले मेरा संचित कर्म में ऐड हो गया। समझ गए आप? तो अभी तक जितने कर्म किए वो हो गए संचित कर्म। और तीसरा टाइप है प्रारब्ध कर्म। तो ये इसको हम थोड़ा डीप में जानेंगे। तो क्रियामान कर्म, संचित कर्म। अब संचित कर्म मतलब क्या? हमारे कर्म एक सारे एक गट्ठा हो गए, है ना? तो प्रारब्ध मतलब कर्म मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, हम हम जैसे हर रोज़ कपड़े बदलते हैं, चेंज करते हैं, सिमिलरली पर हमारा शरीर तो एक है, बस हम कपड़े चेंज करते हैं। सिमिलरली हमारा सोल एक है, आत्मा एक है, पर हम शरीर जैसे कपड़े चेंज करते हैं, वैसे हम शरीर चेंज करते रहते हैं। तो हमारा संचित कर्म अभी तक के मेरे जो सोल का है, वो ये सपोज़ उस फार्मर का पूरा संचित कर्म ये पेड़ है। उसने अभी तक इतना सब कुछ किया। पर उसको नहीं पता उसने किस लाइफ में अच्छे कर्म किए, किस लाइफ में बुरे किए। पर इस लाइफ अभी उस फार्मर को ये लाइफ मिली है, तो जो भी उसने अच्छे कर्म किए होंगे संचित कर्म में, तो उसको अच्छा फल मिलेगा और बुरे में यहाँ पे बुरा फल मिलेगा। तो ये बस एक सिंपली आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये एक पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कभी-कभी जो हमारे जीवन में आता है या फिर आपने ग्रंथों में सुना होगा, किसी प्रवचन में सुना होगा कि शायद आपका प्रारब्ध होगा, प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है, तब तक वो क्लीन नहीं होता, है ना? या फिर भगवान का नाम जप करो तो वो क्लीन हो जाएगा, मतलब जो भी आपने बुरे आज तक किए होंगे, ना जाने कितने लाइफ़्स में, तो सिंपली प्रारब्ध कर्म ये है कि जो भी आपके संचित कर्म अभी तक बने हैं, उस संचित कर्म का इस लाइफ में आपको जितने आपने पुण्य कर्म किए हैं, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा, जितना बुरा किया है उतना बुरा मिलेगा दिस लाइफ में। अभी तक मैंने जो संचित कर्म किए हैं, तो वो मुझे नहीं पता कि मतलब हमें नहीं पता कि कौन से जन्म में कितना हमें मिलेगा। इस लाइफ में आपको ये कर्म जो भी संचित कर्म है उसमें से इतना आपको अच्छा मिलेगा, इतना बुरा, फिर इतने लाइफ में इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो वो संचित कर्म एक डिवाइड हो जाता है बहुत सारे लाइफ्स में हमारे, जब तक कि हमें मोक्ष प्राप्ति ना हो। तो वो मोक्ष प्राप्ति का बहुत डीप टॉपिक है, तो वो हम बाद में जानेंगे। तो अगर आसान भाषा में बताएँ तो कर्म मतलब वो एक कंटिन्यूअस साइकिल है, जैसे इन्फिनिटी होता है। जो आप करोगे, पुण्य किया तो वो आपके पास अगेन लौट के आएगा कभी ना कभी, या फिर जो भी आपने पाप किया वो भी कभी ना कभी सेम टू सेम आपके पास लौट के आएगा। तो यहाँ पे यही दर्शाया गया है कि ये क्रियामान, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म ये एक साइकिल की तरह घूमते रहते हैं जब तक कि मोक्ष प्राप्ति ना मिले।